आज हमास और इजराइल में जो कुछ हो रहा है, इन चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जिन बिल्डिंगों को बना करके हम लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, वो आज 5-10 दिनों में इजराइल ने धराशायी कर दी। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि इस दून घाटी की जो संरचना है, ये इतना भार नहीं ले सकती है। इसको देखते हुए सरकार को जो है डीकंजेस्शन की तरफ जाना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति फौज का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे रेलवे का हो, वो देहरादून आने से कतराता है। मेरी अपनी फैमिली का, मेरा भांजा फाइटर पायलट था, जो एक प्लेन एक्सीडेंट में जिसकी डेथ होगी। हम लोगों को अपना खुद ही स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। स्मार्ट सिटी का काम बाहर के एजेंसीज को दे दिया गया है, और जिनको देहरादून के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज तो हम जगह से जाते हैं, कोई हमारी गाड़ी को इधर से ठोकर मार जाता है, कोई हमारी गाड़ी को इधर से ठोकर मार जाता है, और अगर जरा सा किसी और से लग गए तो लोग लड़ने मरने पड़ जाते हैं। हाथी पाँव में जो उन्होंने ये सारा चूने का पत्थर तोड़ने के लिए मना किया था, किस लिए मना किया था? क्योंकि पहाड़ खिसक रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर इस प्रोजेक्ट को 6 साल हो गए। 2018 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट। 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं उत्तराखंड के, लेकिन धरातल पे कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहा है, जिसके लिए आज यहाँ पर बुद्धिजीवी, उत्तराखंड के जितने बुद्धिजीवी हैं सब एकत्रित हुए हैं, इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका नाम पूछूंगा मैं जसबीर सिंह। आप आर्मी से भी रिटायर हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वो काम कम हो रहा है। 75% दोहन किया जा रहा है और 25% काम चल रहा है, जो किसी भी एंगल से विश्वास करने के लायक नहीं है, और आने वाली पीढ़ियां शायद हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। जो नीचे दबी हुई सड़कें, वो ये कह रही हैं चिल्ला चिल्ला के कि हमारा क्या कसूर था कि हमारे ऊपर इतना बोझ और लाद दिया गया। नई नई रोज़ सड़कें टूटती हैं, रोज़ सड़कें बनती हैं, कभी टाइलें बिछा दी जाती हैं, वो एक अलग विषय है। सवाल ये है कि जिन पुरानी तस्वीरों के साथ हम जी रहे थे अपने देहरादून में, वो हमारा देहरादून आखिरकार कहाँ करा गया, कहाँ ख़त्म कर दिया गया उसको। ना कोई पेड़ हैं, ना वनस्पति है, ना कोई जंगल हैं, सब जगह जंगल बने हुए कंक्रीट के, जहाँ देखो 4-4 मंजिली इमारतें खड़ी हो गई हैं। आज के दौर में स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और पैसा कमाने के साधन बन रहे हैं, बाकी इंसानियत को दफना दिया गया है। और मेरा ये कहना है कि स्मार्ट सिटी शायद स्मार्ट सिटी ना होकर के विनाश सिटी की ओर जा रहा है, और इससे ज़्यादा शायद मैं कुछ कह ना पाऊँ। जैसे देख सकते हैं कि पहले जब आदमी रिटायर होता था, आईएएस ऑफिसर हो गए या आर्मी के जितने भी हो गए, मैक्सिमम सब देहरादून में एक प्लॉट लेके अपना घर बनाते थे, शांति की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आज का देहरादून और उस समय के देहरादून में क्या अंतर देखते हैं? आज का देहरादून है कहाँ? देहरादून है कहाँ? देहरादून वही था जब हम फौज से ट्रेनिंग लेकर के आते थे एज ए जीसी, तो राजपुर रोड की तरफ जाते हुए हमारे जूतों में से एक बड़ी मधुर आवाज़ आया करती थी। हम बड़े बेखौफ होकर के चला करते थे। ओडियन कैफ़े होता था, प्रभात सिनेमा होता था, दिग्विजय सिनेमा होता था, और बड़ी खुशहाली ज़िंदगी होती थी। तब आर्मी के इंस्ट्रक्टर हमारे को आउट ऑफ द बाउंड जाने के लिए मना करते थे। आज कोई भी व्यक्ति फौज का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे रेलवे का हो, वो देहरादून आने से कतराता है। मेरी अपनी फैमिली का, मेरा भांजा फाइटर पायलट था, जो एक प्लेन एक्सीडेंट में जिसकी डेथ होगी। मेरे 2 भांजे रिटायर्ड कर्नल हैं। मेरा एक भांजा आज की डेट में भी फौज में ही है और चला रहा है। एक भांजा मेरा डॉक्टर है फौज में। तो आज उनका भी हम वो कहते हैं, आके पूछते हैं, मामा जी वो कहाँ गया जो देहरादून था हमारा, वो हमारा घर, वो हमारा बेखौफ जो है रास्ते, वो कहाँ है? आज तो हम जगह से जाते हैं, कोई हमारी गाड़ी को इधर से ठोकर मार जाता है, कोई हमारी गाड़ी को इधर से ठोकर मार जाता है, और अगर जरा सा किसी और से लग गए तो लोग लड़ने मरने पड़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है जी कि वो देहरादून तो रहा ही नहीं। अब उस देहरादून को जंगलात में बदल दिया गया। कौन से जंगलात में? कंक्रीट के जंगल चारों तरफ, और ये फुटपाथ बन रहे हैं सड़क से। वैसे तो सब कुछ आपने सुना ही होगा, हर किसी का यही सवाल है कि आखिरकार इस नए युग में आकर के हम अपने बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ नहीं कर रहे? आने वाले टाइम वो क्या देखेंगे, क्या धरोहर देखेंगे? और मुझे लगता है कि जैसे वो नई रोड्स बना रहे हैं पहाड़ों की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता शायद हो सकता है कि पहाड़ भी ख़त्म कर दिए जाएँ, वहाँ भी जंगल ऑफ कंक्रीट खड़े कर दिए जाएँ। तो हमें ऐसे लग रहा है कि आने वाला युग बहुत ही ख़तरनाक और बड़ा, और इसका यही हाल होगा। आप देखिए आज हमास और इजराइल में जो कुछ हो रहा है, इन चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जिन बिल्डिंगों को बना करके हम लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, वो आज
5-10 दिनों में इजराइल ने धराशायी कर दी। बिलख बिलख के लोग रो रहे हैं। तो क्या हम आने वाला युग ऐसा नहीं देख रहे कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिन्हें बना के बड़ी खुशी कर रहे हैं, अचानक कोई ऐसा जलजला आएगा, तूफान आएगा, भूचाल आएगा, तो ये सारी बिल्डिंगें ज़मीन पे आ जाएंगी। अरे नहीं, वो कच्चे मकान, वो कच्चे पहाड़, वो दिलों की जो चाहत थी आपस में एक दूसरे मिल के बैठने की, मैं तो ये गुजारिश करूँगा परमात्मा से कि हे भगवान हमारे वो पुराने दिन फिर लौटा दे। हमें नहीं चाहिए जंगल ऑफ कंक्रीट। ये तो एक वैश्यानापन हो रहा है, सड़कों का दोहन कर करके, जगह का दोहन कर करके, 100-150 गज के प्लॉट में 5-5 मंजिली बिल्डिंगें खड़ी करके। किस लिए? सिर्फ इसीलिए ना कि 4 पैसे हैं। अरे भाई क्या करोगे? एक बार एग्जांपल ले लो, जो युद्ध विनाश की तरफ जा रहे हैं, यूक्रेन रशिया ले लो, हमास इजराइल ले लो, आखिरकार ये रिजल्ट निकलेगा। अगर हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो हमारा ये इतना मैं यहीं का पैदाइश हूँ, मैं 1954 में यहीं पैदा हुआ था। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 1954 से लेकर के अब तक मैं ढूंढता हूँ कि मेरा वो देहरादून कहाँ है, मेरा देहरादून के वो पहाड़ कहाँ हैं, मेरा देहरादून के वृक्ष कहाँ हैं, मेरा देहरादून के नदी नाले, कुछ नहीं बचा, सब ढक दिए गए हैं और ये विनाश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बात की थी जनसंख्या के मामले में 11 लाख बताया था आपने 10 साल पहले 2011 में जब जनगणना हुई थी, और अनुमान है 2041 तक 41 लाख बताया था आपने। तो क्या देखते हैं कि क्या देहरादून तैयार है इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए? नहीं, देखिए, देहरादून की जनसंख्या जब से राज्य बना है दुगनी हो चुकी है और अगले 20 साल में फिर दुगनी होने का अनुमान सरकार के स्वयं आंकड़ों में है। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि इस दून घाटी की जो संरचना है ये इतना भार नहीं ले सकती है। इसको देखते हुए सरकार को जो है डीकंजेस्शन की तरफ जाना चाहिए, और वो सरकार कैसे करेगी वो सरकार को इसके ऊपर सोचना है। लेकिन देहरादून शहर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतना ज़्यादा भार वहन कर सके। शहर वर्तमान में ही चरमरा चुका है, आने वाले समय में यह पूरा का पूरा ध्वस्त होने की इसकी बहुत बड़ी संभावना रहेगी। आज का जो अधिवेशन या जो गैदरिंग हुई है इसका मुख्य जो पॉइंट्स निकले हैं मुख्य था वो यही था कि भाई जो देहरादून के जो आम यहाँ का जनमानस है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो अपनी चिंता आकर के व्यक्त करें, सरकार को यहाँ से अपना संदेश जो है आज के संयुक्त नागरिक संगठन के कार्यक्रम के माध्यम से दें कि भाई हम लोग इस देहरादून शहर की दुर्दशा को लेकर बड़े चिंतित हैं, तो आप जो है हमारी चिंताओं के ऊपर कोई ना कोई गंभीरता के साथ में काम कीजिए। यही एक सूत्र का हमारा यहाँ का आज का संदेश है। जब टनल दोबारा बना रहे हैं, ये मसूरी से जाके कहीं और बना रहे हैं। मैंने एक बात आपको बताऊं, मिस्टर राजीव गांधी ने जो यहाँ पर मसूरी के अंदर जो उन्होंने ये हाथी पाँव में जो उन्होंने ये सारा चूने का पत्थर तोड़ने के लिए मना किया था, किस लिए मना किया था? क्योंकि पहाड़ खिसक रहे थे। पहाड़ खिसकने से भूकंप आता है, जान माल का खतरा होता है, बिल्डिंग की खतरा होता है। उसको उस वक्त ही लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि इन्होंने जो लाइम स्टोन वाले थे उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत नहीं था, ये बहुत अच्छा था। और उसकी वजह से मसूरी अब तक बची हुई है। अगर मसूरी ना बचती जैसे हिमाचल में हुआ है, इसी तरह हमारे आजकल ये मसूरी में होना चाहिए। मैं अमरजीत सिंह भाटिया, यहाँ पे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इसका मैं वो हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। और जो देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है 6 साल से, उसके बारे में क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी के बारे में ये कहना मांगेंगे कि सबसे पहले तो आदमी को, जो हम नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, हम लोगों को अपना खुद ही स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। स्मार्ट सिटी का काम बाहर के एजेंसीज को दे दिया गया है, और जिनको देहरादून के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इस वजह से जैसे इन्होंने उपाध्यक्ष MDDA उपाध्यक्ष ने सुझाव मांगे थे अप्रैल, उसमें सिर्फ 800 लोगों के वो ड्राफ्ट आए गए, उससे अभी कार्रवाई नहीं हो पाई। और 2041 के लिए ये सारा कार्रवाई चल रही है, तो तब तक पता नहीं कौन लोग रहते हैं कौन नहीं रहते हैं। जब तक आप धरातल से कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसमें हम लोगों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कहा, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको लेकर के MDDA ने हम सब लोगों को 30 दिन का समय दिया था, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। उस समय उन्होंने लोगों की आपत्ति मांगी थी, तो उसकी जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है वो ये है कि लगभग 800 लोगों ने अपनी आपत्ति दी। चूंकि मैं ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं, खैर ये बात तो बीत चुकी है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं MDDA की फितरत दर्शाती है। ये 1 अप्रैल 2023 का अमर उजाला का अखबार है, और आप ये देख सकते हैं कि एक इतनी छोटी एड में, एक इतना छोटा, आपको दिख रहा है इतना छोटा एड, तो इतने छोटे एड में
एमडीडीए ने देहरादून शहर के बाशिंदों को यह बताया कि 30 दिन जो है, तो कहीं मेरा सवाल या मेरे शायद बात समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं एमडीडीए की नीयत में खोट है। वो ये नहीं चाहता कि देहरादून के लोगों को मालूम भी पड़े कि हम जो है ड्राफ्ट मास्टर प्लान पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं।